अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की नामवर सहाफ़ी और एंकर गरीदा फ़ारूकी ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये शेर लिखा और उसमें उन्होंने डिटेल दी एक ऐसे यूट्यूबर से मुतालिक जो पाकिस्तान से मफरूर है और पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बन रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और उस यूट्यूबर का नाम है आदिल राजा। गुज़श्ता रोज़ उसकी एक ऑडियो कॉल लीक होती है एक भारतीय सहाफ़ी के साथ और आज कोई रोहित शर्मा साहब हैं ग़ालिबन, उनके साथ उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें वो बात कर रहे हैं और अफसरान से मुतालिक भी बात कर रहे हैं कि आप उनको इस तरह कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए। ये सिलसिला क्यों चल रहा है? सवाल तो ये है कि ये जो सारी कहानी है इसके चलाने का मकसद क्या है? क्या वजह है कि जो भारत का बयानिया रहा है, ख़ास भारत पाकिस्तान पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म का इल्ज़ाम लगाता हो, मन गढ़ंत बातें करता हो या भारत किसी और हवाले से पाकिस्तान को ना बख्शता हो, तो ऐसी क्या रीज़न है कि भारत के इस बयानिए को तक़वियत क्या मिलती है? यहाँ इस बात को हमें ज़रूर जहन में रखना होगा कि 2002 से लेके अब तक भारत पाकिस्तान पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म का इल्ज़ाम लगाता रहा है, लेकिन भारत के बयानियों को दुनिया में उस वक्त तक पजीराई नहीं मिली। भारत ने बड़ी कोशिश की, खा वो ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म हो, G20 का हो, वो बड़ी कोशिश करता रहा, कभी चीनी सदर पे, कभी रूसी सदर पे ये ज़ोर डालने की बात करता रहा कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयान दें, लेकिन पाकिस्तान की ये कामयाबी रही कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी बड़े मुल्क ने ऐसी बात नहीं की जो भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, उसका हामी कोई नहीं हुआ। लेकिन भारत के बयानिए को तक़वियत कब मिली और कब मिलती है? जब पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, जब पाकिस्तानी रॉ और भारतीय हुकूमत के बयानिए को तरवीज करते हैं, तबलीग करते हैं। हाल ही में हमने जो देखा पिछले जो 16-18 महीने थे, चेयरमैन PTI इमरान खान साहब, उनकी जो हुकूमत थी और हुकूमत जाने के बाद किस तरह क्या क्या अलक़ाबात, क्या क्या बातें नहीं की गई, ख़्वाह वो अमरीकी साजिश हो या कुछ और हो। अब आदिल राजा एक किरदार है, आदिल राजा एक इमरान खान का मोहरा है जो ये सब कर रहा है और मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में नहीं कर रहा। ज़ाहिर है कि जब आप दुश्मन मुल्क के बयानिए की तरवीज करते हैं तो उसके एवज़ आपको कुछ ना कुछ आता है। और जिस तरह उसकी कॉल्स आ रही हैं, अभी और बहुत सी कॉल्स आनी हैं, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि अभी और बहुत सी कॉल्स आनी हैं। कल जो गरीदा ने ट्वीट किया उसके बाद हमने ये देखा कि जो आज एक ऑडियो कॉल आई, अभी और बहुत सा डाटा आना है। गाहे बगाहे ये सब लोग एक्सपोज होंगे, लेकिन वजह क्या है? क्या ये सिर्फ इमरान की मोहब्बत है? क्या ये सिर्फ PTI के चाहने वालों की मोहब्बत है? नहीं, इसके पीछे स्टेक है। और स्टेक कौन सा है? इतना कोई अपने मुल्क के ख़िलाफ़ किस हद तक जाता है? हुजूर वाला, जब मनी मैटर्स, जब फाइनेंशियल स्टेक आता है, ये जब भी बात खुलेगी तो ये कहानी उसी तरफ जाएगी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये साहब एक्सपोज हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक फ़िल्म के सीन से एक जेल की इमेज लिया जाता है और उस तस्वीर को फिर वायरल किया जाता है और प्रिटेंड ये किया जाता है कि जो इमरान खान हैं उनको उस जगह रखा गया है, उस जो कोठरी है छोटी सी 4x6 की या 4x4 की, उसमें रखा गया है। ये तासुर दिया गया और तासुर देने वाले कौन हैं? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पेटी भाई, जो लोग हमारे कोलीग रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं, वो ट्वीट करते हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई बरतानिया बैठा है और फिर उसके बाद लोग पीछे लग जाते हैं। जाहिर है एक पूरी फिल्म है ना, सोशल मीडिया तो एक फ़िल्म है। सोशल मीडिया पे तो मलका जज्बात, आप ये अगर आप देखें, सीक्वेंस देखें कि एक मखसूस लाइन आती है, उस लाइन पे बरतानिया वाले साहब भी ट्वीट करते हैं, उस पे अमेरिका वाले साहब भी ट्वीट करते हैं, उसमें पाकिस्तान में बैठे भी 2 बुजुर्गान ट्वीट करते हैं और ये पूरी एक लाइन है, ये पूरा एक नैरेटिव है जो आता है। और फिर बहुत अच्छे तरीके से ये लोग समझते हैं कि ड्रामा के अंदर, फिल्म के अंदर मुस्कुराहट नहीं बिकती, शायद जज्बा भी नहीं बिकता जितने आंसू बिकते हैं। और फिर उसको एक जज्बात का रंग दिया जाता है और पता नहीं क्या हो गया और वो ट्वीट कर दी जाती है और फिर लोगों के अंदर एक इज़्तिराब, एक बेचैनी, बेकैफ, ये सब चीज़ें लोगों में आ जाती हैं। बताने का मकसद ये है कि ये जो आदिल राजा, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं, हमारे कुछ कोलीग भी उसी सिलसिले की कड़ी हैं और ये सारी कड़ियाँ जाके मिलती हैं भारत से, रॉ से,
रीज़न क्या है कि वो बस एक बोक्स पाल रखा है, और बोक्स क्या है जी, साजिश हुई थी, और उस साजिश जो है वो उस वक्त के करता धरता ने की थी। हुजूर वाला, आज की खबर ये है कि अमेरिका में जो स्पीकर है उसको हटा दिया गया है। क्या वो साजिश के तहत हटा है? 234 साल जमहूरी तारीख में अमरीकी जो ईवान नुमाइंदगान है उनके स्पीकर को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया गया है। अब अमेरिका भी कहेगा साजिश होगी। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आप वाहिद आदमी थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए असम्बली से बाहर किया गया, वज़ारत उज़्मा से बाहर किया गया। असम्बली से तो खैर आप खुद बाहर हुए, वो ड्रामा भी अपनी जगह है। सो ये मैं गुजारिश करूँगा अपने दोस्तों से कि खुदारा अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं तो उस फ्रेमवर्क में तो रहें, उस फ्रेमवर्क में तो रहें जो जर्नलिज्म का होता है। आप किसी के स्पोक्स पर्सन क्यों बनते हैं? लंबे लंबे आप जाते हैं स्टेट ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 5 मिनट का सवाल होता है आपका, वो अगले बंदे को भी नहीं समझ आती कि मैं किसका जवाब दूं आपकी तकरीर में। सो बताने का या कहने का मकसद ये है कि ये सब जो चल रहा है इसको सिर्फ इस तरह नहीं देखना चाहिए कि ये क्यों है, इसके पीछे स्टेक्स हैं, इसके पीछे पैसा है, और वो पैसा लेके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और ये सिलसिला रहा है। अब वो आप देखें, वो जो राब्ते हैं, सारे मशवरे वहाँ से हो रहे हैं, भारतीय सहाफ़ियों से हो रहे हैं। देखें, अगर आप सहाफ़ी हैं ना, या आप डिप्लोमेट हैं, या आप कुछ और शोबों में हैं, आपके राब्ते बनते हैं, आपके राब्ते, हमारे भी कंटेक्ट्स हैं भारतीय सहाफ़ियों से, हमारी भी बात होती है, लेकिन हमने कभी कोई पाकिस्तान में अदालत पे हम पे केस चल रहा है तो हमने भारत से जाके मशवरे नहीं मांगे, या कोई आर्बिट्रेशन में हम तो भारतीय लोगों से जाके मशवरे नहीं मांगे। मशवरे इंसान तभी मांगता है कि जब आपका उनके साथ लाइजोन होता है। सो इन चीज़ों को मेरा ख्याल है कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो तस्वीरें आ जाती हैं कोठरी वाली, ये जो तस्वीरें आ जाती हैं, गाड़ी बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लोगों ने जी पत्तियां बिछा दी और लोग कह रहे हैं जी हमारे आंसू निकल आए ये तस्वीर देख के। खुदा के बंदो, मनों के हिसाब से पत्तियां बरसाई जाती थी जब मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जाते थे यहाँ से नैब में पेश होने के लिए। आसिफ जरदारी पे बिछाई जाती थी, बिलावल भुट्टो पे बरसाई जाती हैं। वो कौन से जज्बाती मंजर हो गया कि एक शख्स को मुंतकिल किया गया इतने बड़े सिक्योरिटी काफिले में और बख्तर बंद गाड़ी के ऊपर पत्तियां डाल दी तो न जाने क्या हो गया। वो एक कहावत है, 1 image is better than 1000 words। ये जो सारे लोग हैं ये इस आर्ट को समझते हैं, लेकिन इस आर्ट में जो ये नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। सो बताने का मकसद ये है कि ये जो राजा जी की यूट्यूब की राजनीति है, मैं तो पहले भी इनको तज्जियाकारों की हरीमशा कहता था, कोई बात का ढंग नहीं, कोई कुछ नहीं, लोगों की नफ्सियात समझ ली हैं और उसके मुताबिक बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जितनी बातें की आज तक कोई एक भी सच साबित हुई है? और वो आते हैं जी अजीज़ान मन और मुहिब वतन जो लोग हैं, भाई सब लोग मुहिब वतन हैं, लेकिन कोई शख्स इस वक्त ऐसा नहीं है जो आपको जाके इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, और ना कोई आपका इतना बड़ा कैलिबर है। सबको अब समझ आ गई है कि आप किसके एजेंडे पे और किसके लिए काम कर रहे हैं। सो ये इन हालात में मैं समझता हूँ कि यहाँ चीज़ों को ज़रा समझना होगा। आज बड़ी प्यारी बात की शर्जील मेमन साहब ने, उन्होंने कहा जी हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमने बात नहीं की आज तक, और तारीख़ भी है अदलिया से मुतालिक। पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है, भुट्टो साहब को फांसी हो गई, लेकिन वो इदारे पे नहीं चढ़ दौड़े, और जमातों का और हिसाब है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हमला भी याद आता है। लेकिन अब मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो रट थी ना लगाई गई थी, मैं नहीं तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, फलां नहीं, अब समझ आता है कि एक गुब्बारा था जिसमें हवा थी, जब सुई चुभी तो वो बिल्कुल हवा निकली और वो फीता फीता हो गया, और उस गुब्बारे को अब समेटने की कोशिश की जा रही है, और उसकी छोटी छोटी वो पुड़ियाँ जो है ना वो उसको समेट के और फिर उसमें छोटे छोटे बैलून बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, अब मिसाल ये है कि यहाँ पे तो अजीबो गरीब किस्म के सिलसिले हैं ना, और बाज़ लोग ऐसे हैं हमारी फ्रेटर्निटी के, वो इतने पुर उम्मीद हैं, उनके अंदर का वो पन जो है, नौजवानों वाला पन, वो आज तक ज़िंदा है और वो चल रहा है, और वो मोहब्बत वो चल रही है उनकी, लेकिन शायद वेव को रीड नहीं कर पा रहे। तो इन हालात को समझना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।